अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम करेंगे 2018 क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल एंट्री। फॉर्मेट बना हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस्टर अमजद स्टार्टेड, नाम क्या है? मिस्टर अमजद स्टार्टेड बिजनेस ऑन अगस्त 1 2017। सर ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको अगस्त यानी कि हमने इसको नोट करना है। इसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर लें। विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 लाख, विद अ कैश इन्वेस्टमेंट कब? अगस्त 1 को। मतलब ये जो है मेरे पास कैपिटल आ रहा है और ये कैपिटल एट स्टार्ट है। एंड कीप्स द रिकॉर्ड अंडर सिंगल एंट्री बेसिस। सही है। ऑल दिसंबर 31 2017 फॉलोइंग बैलेंसेस वर फाउंड, यानी कि ये सारे बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ आ रही है, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। रिक्वायरमेंट में कहता है प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017। अच्छा, हमारा जो तरीका है वो आपको पता है कि सबसे पहले हम बनाते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मिस्टर अमजद एडिशनली इंट्रोड्यूस ₹30,000 ड्यूरिंग द पीरियड एंड विदड्रॉ ₹10,000 मंथली। सर सबसे पहले जो एंट्री आ रही है एडिशनली इंट्रोड्यूस, एडिशनली इंट्रोड्यूस मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने 30,000 रुपये की, 30,000 रुपये डेबिट एंड क्रेडिट। एंट्री नंबर 2, अच्छा एंट्री नंबर 2 नहीं है, एंट्री नंबर 1 ही है, तो 1 ही लिख लेते हैं। मंथली कह रहा है विड्रॉ किया है, कुछ नहीं लिखा, पर्सनल यूज़ है, ऑफिस यूज़ है। अजम्पशन हमारी क्या होगी? है पर्सनल यूज़ है। सर 1,000 नहीं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। सर ये 5 कहाँ से आया? थोड़ी देर रुक जाए, आपको मैं समझा देता हूँ। हमारा ईयर एंड क्या है? हमारा ईयर एंड December 31, 2017 और हमारा स्टार्टिंग डेट क्या है? August 31, 2000, अगस्त 31 नहीं 1 अगस्त 2017। तो हमें जितना बिजनेस रन करने का टाइम मिला, जितना हमने उसको रन किया, वो टाइम मेरा क्या होगा? वो टाइम मेरा मेरी अकाउंटिंग में उसको मैंने उतना ही लेना है जितना मैंने उसको इस्तेमाल किया, यानी कि जितना मैंने बिजनेस चलाया है। सर 5 महीने चलाए हैं, कैसे? अगस्त काउंट होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने होगा। हम 12 महीने इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अगस्त से पीछे तो हम थे ही नहीं, अगस्त के बाद हम आए। ये एंट्री तो हो गई। एंट्री नंबर 2, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, लिखा हुआ अलाउंस फॉर बैड डेट वॉज एस्टिमेटेड 5%। एंट्री आसान है, ये इसको मैं बना लेता हूँ। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, बैड डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट। सर ये कैसा आएगा? 5% किसका? क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल का 80,000 आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का, मल्टीप्लाई 5/100। और ये भी मैंने क्या लेना है? इसको अगेन डिवाइड करना है, इसको मैंने 12 से और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 5 महीने से। चलिए देख लेते हैं क्या अमाउंट आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 80,000 को हम लेंगे, कितना आ रहा है हमारे पास, ठीक है भाई। 80,000 का मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये हमारे पास कोई 4,000 रुपये आया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कुछ है? ₹4,000 हमने ले लिया। अच्छा डाउट जो है वो नॉर्मली हमारे जितना भी टाइम का डाउट होता था वो हम लेते हैं, इसको हमने इसलिए कन्वर्ट नहीं किया। हाँ इसको 5% के लिए, लेकिन इसको हम एयर पे कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डाउट तो किसी भी टाइम आ सकता है और ये हमारा क्लोजिंग पर डाउट है। ये मतलब ये नहीं था कि हमने इसको डाउट शुरू में देखा। फॉर एग्जांपल डाउट जो होता है ना आपका, बैड डेट एक्सपेंस क्या होता है? बैड डेट एक्सपेंस आपका ये होता है कि मुझे अपने कस्टमर्स पे डाउट है कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे, तो आपका डाउट जो है वो एयर एंड पे आप देखते हो अपने रिसीवेबल को देख के, भाई इतना % मुझे नहीं मिलेगा, तो ये इसका ताल्लुक आपके पूरे उससे
पीरियड से नहीं है। थर्ड एंट्री में क्या है, थर्ड एंट्री मेरे पास आ रही है, थर्ड एंट्री डेप्रिसिएशन 12%। आसान है, इसको मैं नहीं बना रहा क्योंकि ये आसान है, मेरे पास जगह भी थोड़ी कम है। इसकी एंट्री वैसे क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट कितना है मैं आपको बताऊंगा, लिख लूँगा। सैलरीज वर अनपेड 5000 एंड रीपेड। अनपेड मतलब अभी पे नहीं करी, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। कितना, 5000 रुपये। यहाँ रीपेड उसने लिख दिया, असल में रीपेड उसने क्लियर नहीं किया, वो कहना ये चाह रहा था कि एडवांस है, ये एडवांस में उसने सैलरीज दे दी है, तो ये प्रीपेड सैलरीज है हमारी। प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट कितना है, 8000 रुपये। अगेन रीपेड सैलरीज का मतलब एडवांस में से सैलरी दे दी। फिर हमारे पास कमीशन आता है, कमीशन की भी 2 एंट्रीज हैं। कमीशन अनअर्न, अभी अर्न नहीं करी, कमीशन अनअर्न की एंट्री बनती है हमारे पास कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्नड कमीशन क्रेडिट। सर यहाँ अमाउंट है 2000 रुपये। इसके बाद में देखूँ तो कह रहे अनअर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि हमने अर्न करी रिसीव नहीं करी, तो कमीशन रिसीवेबल आएगा मेरे पास और कमीशन इनकम आएगा। सर अमाउंट आ गया 3000 रुपये डेबिट और 3000 रुपये क्रेडिट। एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसको बनाने के लिए पहले ये बनाना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल एट एंड। वो इक्वेशन आपको मैंने जो बेसिक में बताई हुई है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और हमने कैपिटल निकालना है तो हम एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। सबसे पहले मेरे पास जो एसेट आ रहा है वो आ रहा है कैश 40,000 रुपये। फिर आ रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल, पर ये 80,000 है। फिर मेरे पास आ रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सर इसकी अमाउंट 1,00,000 रुपये है। ठीक है, कोई एसेट है और, हाँ लैंड है, लैंड मेरे पास 2000 है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना है 4,00,000 रुपये। और मेरे पास इक्विपमेंट भी आ रहा है 60,000 रुपये। कितना हो गया वैसे ये दोनों हो गए 1,00,000, 5,00,000, 6, 7, 8,80,000 रुपीज़। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मेरे पास 2 आ रही हैं, अकाउंट पेबल और लोन पेएबल और अकाउंट्स पेएबल। सर लोन पेबल की जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 50,000 रुपये, और अकाउंट्स पेबल की जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 30,000 रुपये। ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसमें से 80 गए, 8,80,000 में से 80 गए तो बचेगा 8,00,000 रुपये। ये मेरा कैपिटल एट एंड आ गया। सर मुझे मिल गया कैपिटल एट एंड। अब हम अपना सवाल कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया होता है ऐड ड्राइंग्स। सर ड्राइंग का ये रही 50,000 रुपये इसमें ऐड हो गई, तो ये हो गया 1,30,000 रुपये। फिर हमने इसमें से करना लेस, एक तो कैपिटल एट स्टार्ट, और हमने करना लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये रही एडिशनल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये, और कैपिटल एट स्टार्ट मेरे पास कितना क्वेश्चन में गिवन है, सबसे ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 6,00,000 रुपये।
अच्छा ये 80,000 नहीं, ये 8 लाख है, तो ये जाएगा 8,50,000। 8,50,000 में से 6 लाख गए और 30,000 गए, तो ये मेरे पास 2,20,000 रुपये आ गए। ये मेरा अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। सर इसमें से माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन सा आ रहा है? एक एक्सपेंस ये आ रहा है और एक एक्सपेंस ये क्रेडिट में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा अपने पास सैलरीज एक्सपेंस, कितना? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये ज़्यादा है, माइनस हो रहा है। तो सैलरीज एक्सपेंस हमारी जो है वो क्या कहूँगी, हमारे एक्सपेंस कम हो रहा है। देखिए ज़रा इसको समझते हैं। सैलरीज नहीं आएंगी यहाँ पे, क्यों नहीं आएंगी? देखिए एक्सपेंस जो डेबिट में आ रहा है वो आ रहा है 5,000 रुपये, और जो क्रेडिट में आ रहा है वो आ रहा है 8,000 रुपये। इसका मतलब हमारा एक्सपेंस जो है वो जो कम ज़्यादा हुआ है, यानी कि 8,000 रुपये माइनस की फिगर है, कम हुआ हुआ है, और एक्सपेंस की जो है डेबिट वाली वो 5,000। तो दोनों को नेट करें तो 3,000 रुपये अभी भी एक्सपेंस हमारा कम हुआ है। तो ये हम इनकम में ले जाएंगे, हमारी इनकम बन जाती है, यानी कि प्रीपेड हमारा इनकम बन जाएगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास बेड डेड एक्सपेंस में ले लेता हूँ। 4,000 रुपये, तो ये माइनस होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और कोई एक्सपेंस नहीं है। डेप्रिसिएशन मैंने उस टाइम रोक लिया था। डेप्रिसिएशन कह रहा है भाई 12% ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कौन कौन से? सर क्या लैंड पे लगेगा? नहीं, लैंड पे जो है वो कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। फिर बिल्डिंग पे लगेगा 4 लाख प्लस 60,000, 60,000 इक्विपमेंट है। ये दो एसेट है जिसमें हम लगाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 12/100, ये आ गया। टोटल अमाउंट कितना था? 4,60,000 रुपये। 4,60,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, और कितना आया आंसर? जो भी आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड करूंगा 12 से, मल्टीप्लाई बाय 5 से करूंगा, क्योंकि 5 महीने यूज़ हुआ है। ये जितना मेरा यूज़ हुआ है डेप्रिसिएशन, जितना मेरा इक्विपमेंट, जितने मेरे एसेट्स बिल्डिंग यूज़ हुई है, उतना मैंने डेप्रिसिएशन दिखाना है। 55,200 ये मैंने माइनस कर दिया। अच्छा 2,20,000 माइनस 55,200 और माइनस 4,000, सर ये आ गया 1,60,800 रुपये। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम में आऊँ तो मेरे पास एक तो प्रीपेड के नाम से एक आ रहा है, प्रीपेड सैलरीज जो कम हुई हुई हैं, ये वाली 3,000 रुपये। ये कैसे आया है? 8,000 माइनस 5,000, 3,000 मेरी इनकम है, और इनकम एक ये भी आ रही है। देखें ये डेबिट में आ रही है, ये क्रेडिट में आ रही है। क्रेडिट वाली ज़्यादा, डेबिट वाली कम है, दोनों को नेट करें। 3,000 माइनस 2,000, 1,000 रुपये का मेरा मेरी इनकम आ गई 1,000 रुपये। नेट प्रॉफिट कितना आता है देख लेते हैं। अच्छा भाई नेट प्रॉफिट के लिए हम करेंगे 55 नहीं 160,800 माइनस 3,000 और माइनस 1,000, तो ये मेरे पास आ रहा है। अच्छा माइनस नहीं करेंगे तो ऐड करेंगे ना। 16,
160। तो डेप्रिसिएशन ज़रा दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। 4,60,000 मल्टीप्लाई बाई 12/100। अच्छा ये 55,200 आया, इसको तो मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं था। अगेन 12 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाई 5 करना है, तो ये 23,000 रुपये आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप लोग भी इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा 2,20,000 में से मैं 4,000 माइनस करूँ अब, और माइनस करूँ 23,000 रुपये, तो ये आता है 1,93,000। और इसमें मैंने ऐड करना है 3,000 रुपये, और इसके साथ और ऐड करना है 1,000 रुपये भी, तो ये हो जाएगा 1,97,000। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सपेंसेस सारे हमने ले लिए। देखें यहाँ पर क्या हुआ है, मैं आपको दोबारा पॉइंट क्लियर करूँ। एक्सपेंस मेरा क्रेडिट में ज़्यादा आ रहा था, डेबिट में कम आ रहा था। इसका मतलब मेरा एक्सपेंस कम है। एक्सपेंस जब कम होता है जब वो प्रीपेड में पड़ा हो, यानी कि अभी वो एक्सपायर नहीं हुआ हो, तो ये मेरी एज अ इनकम है, ठीक है। जब तक वो एक्सपायर नहीं है मेरा एक्सपेंस कम है, मतलब मेरा इनकम है मेरी ये, तो मैंने इसको इनकम में दिखा दिया। और इसी तरह से इनकम मेरी एक डेबिट में थी, क्रेडिट में थी। क्रेडिट वाली ज़्यादा थी, डेबिट वाली कम थी, तो 3,000 में से मैंने जब 2,000 माइनस किया तो मेरे पास 1,000 रुपये नेट आ गया। बाकी मैंने चीज़ें नॉर्मल ली हैं जैसे हम लेते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने दोनों को मर्ज करके लिया है, और मैंने बैड डेट लिया। इसके अलावा मेरे पास कोई एक्सपेंस नहीं था। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगेन आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।